औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द कोर्स ऑफ डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक एनालिसिस करना है प्रॉपर, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेंगे। सी प्लस प्लस का ये कोड है। तो इसमें जो चार ये आपको लाइंस नज़र आ रही हैं, ये चार इसके मेजर स्टेप्स हैं। तो ये कोड करता क्या है, सबसे पहले इसकी वर्किंग देखें कि इस कोड का जो है वो मकसद क्या है। तो ये कोड क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा और यूज़र को आउटपुट देगा। ठीक है, अब यूज़र से इस कोड ने कौन सी इनपुट लेनी है। ठीक है, यहाँ पे पहली लाइन देखें, इंट ए स्क्वायर ब्रैकेट्स एन एरे ऑफ एन इंटीजर। क्या करना है इसने, यूज़र से एन नंबर एज एन इनपुट लेने हैं। उसके बाद क्या करेगा, इन्हें प्रोसेस करेगा और आउटपुट में क्या प्रोवाइड करना है इस कोड ने, सम ऑफ ऑल नंबर्स इन एरे ए। जो भी एरे ए में एज एन इनपुट नंबर यूज़र की तरफ से दिए जाएंगे, उन सबको जमा करके उनका सम जो है वो एज एन आउटपुट ये कोड हमें प्रोवाइड करेगा। तो इसमें देख लें कौन कौन से स्टेप्स हैं। इंट सम, इंट ए, आगे ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें हमारे पास ये इंट एन जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो एन क्या होगा, आपने एन नंबर्स, एन मतलब नंबर्स की तादाद, कितने नंबर्स आप जमा करना चाहते हैं। आप अगर यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 नंबर जमा करेगा, 5 इनपुट देंगे तो 5 नंबर जमा करेगा, 50 इनपुट देंगे तो 50 नंबर जमा करेगा, 1 इनपुट देंगे तो 1 ही नंबर को एज एन आउटपुट दे देगा। अब ये करेगा कैसे, पहले स्टेप में इसमें क्या करना है, एक वेरिएबल कंसिडर कर लिया एस। इसी तरह एक और वेरिएबल इसमें है आई, और इसमें एन भी एक वेरिएबल है, एस वेरिएबल है, आई वेरिएबल है, 3 इसमें ये वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेगा, एस को वैल्यू असाइन कर देगा 0, मतलब एस की पहले कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद लूप में चला जाएगा, लूप में आई को वैल्यू असाइन करेगा 0, क्योंकि लूप ने 0 से स्टार्ट होना है। आई की वैल्यू 0 हो गई। अब चेक करेगा आई की वैल्यू एन की वैल्यू से कम होनी चाहिए, आई लेस देन एन। अगर आई की वैल्यू एन की वैल्यू से कम है तो ये नेक्स्ट प्रोसीडिंग करेगा और आई की वैल्यू एक बढ़ा देगा। मतलब आई की वैल्यू पहले 1 है, तो इस स्टेप से गुजरने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 2। और एस की वैल्यू पहले 0 थी, इस एस की वैल्यू भी अभी एट प्रेजेंट 0 है। उसमें ए आई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब ए 0 की वैल्यू इसने पुट कर देनी है, ए 0 की वैल्यू इसने जमा कर देनी है एस की वैल्यू में। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपने एंटर की होगी वो जमा हो जाएगी किस में, एस में। एस की वैल्यू 0 है, ए आई की वैल्यू फ़र्ज़ करें आपने 5 पुट कर दी, तो ये कर देगा 5 जमा 0, तो एस की वैल्यू अभी 5 होगी। फिर दोबारा से ये लूप चलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर चेक करेगा, अगर तो आपने एन की वैल्यू 1 दी हुई है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आई लेस दैन 0 लेस दैन 1, ये फॉल्स हो जाएगी। और यही जो आपका जवाब, वो जो आपने इनपुट दी होगी वही आउटपुट आ जाएगी, क्योंकि एक ही नंबर आप एज एन इनपुट दे रहे हैं और एक ही नंबर आपको आउटपुट की फॉर्म में मिल रहा है। अगर 2 यहाँ पे आप स्टार्ट में 2 इनपुट दे देंगे तो फिर क्या करेगा, जब यहाँ 1 आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये दूसरी वैल्यू भी पहली वैल्यू में जमा कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा, जितने भी आप नंबर कहेंगे इस कोड को, उतने नंबर्स को ये जमा कर देगा। अब हमने क्या करना है, इसी कोड का एनालिसिस करना है, इसके किस स्टेप में कितने ऑपरेशंस हैं और इस कोड को चलने पे कितना टाइम लगेगा। तो लेट मी स्टार्ट द एनालिसिस। यहाँ पे देखें जी कितने स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप एस को असाइन, हाँ यहाँ पे आपने ना एक चीज़ आसानी से समझने के लिए गौर कर लेना है कि जितने भी इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको नज़र आ रहे होंगे ना, उनको आपने काउंट कर लेना है, वो ऑपरेशंस कहलाएंगे। अब यहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेटर इक्वल है तो इसका मतलब ऑपरेशन नंबर 1, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर फिर इक्वल है तो इसका मतलब है ऑपरेशन नंबर 2, यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर है लेस देन तो इसका मतलब है ये स्टेप 3, यहाँ पे आई प्लस प्लस
ये एक ही ऑपरेटर है, क्योंकि इसका मतलब है आई में एक जमा करे, इंक्रीमेंट कर दे। आई की वैल्यू अगर 1 है तो 2 कर दे, 2 है तो 3 कर दे, 3 है तो 4 कर दे। तो एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है। इसी तरह ये इक्वल क्या करता है, जैसे ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, तो ये असाइन कर देता है वैल्यू। जो भी इक्वल के इस साइड पे वैल्यू होगी वो एस में सेव कर, जो दूसरी साइड वाले में सेव कर देगा। अब इस एस को इसने असाइन करनी है ये सारी वैल्यू, तो एक हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑपरेटर ने क्या करना है, इस ऑपरेटर ने इस नंबर एस और ए आई जो है इन दोनों की वैल्यूज़ को जमा करना है, तो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया। इसी तरह ए आई ने क्या करना है, एरे से वैल्यू उठानी है, पिक करनी है, तो ये हमारे पास 7 ऑपरेशन हो गया। इसी तरह जब ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो एस की लास्ट वैल्यू होगी वो रिटर्न होगी, वो एज एन आउटपुट ये हमें दिखा देगा। अब इसमें अगर गौर करें तो हमने देखना है कौन सा ऑपरेशन कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा। अगर हम इस कोड को एक बार चलाते हैं तो कौन सा ऑपरेशन जो है वो कितनी दफ़ा परफॉर्म होगा। तो यहाँ देखते हैं ऑपरेशन नंबर 1, ऑपरेशन नंबर 2 एंड ऑपरेशन नंबर 8 वंस। 1, 2 और 8 पहला, दूसरा और 8वां जो ऑपरेशन है, जब आप इस कोड को एक दफ़ा चलाएंगे तो पहला, दूसरा और 8वां जो ऑपरेशन है वो एक ही दफ़ा चलेगा। ठीक है, जैसे देखें एक बार जब जो ही आपने इसे चलाया तो यहाँ पे एस को वैल्यू 2 असाइन हो गई, आई को वैल्यू 0 असाइन हो गई, और आउटपुट इसने कितनी दे देनी है, ये सारा प्रोसेस करने के बाद एस की जो भी वैल्यू आएगी वो एक ही स्टेप में आउटपुट देगा। लेकिन इसके अलावा जो बाकी प्रोसेस हैं, जो बाकी स्टेप्स हैं सारे के सारे, ये डिपेंड करते हैं एन पे। एन की जितनी वैल्यू होगी उतनी दफ़ा ये कंडीशन चेक होगी, इंक्रीमेंट होगा, ये वैल्यू असाइन होगी, जमा करेगा और अरे से वैल्यू उठाएगा। बाकी सारे ऑपरेशन जो हैं वो डिपेंड करते हैं लूप पे, एन पे। अब जो ऑपरेशन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, वंस पर ईच इटरेशन ऑफ फॉर लूप एन इटरेशन। अब क्या होगा, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी दफ़ा ये सारे ऑपरेशन चलेंगे। मतलब एन की, आई की हर वैल्यू के लिए इन सारे ऑपरेशंस को, ऑपरेशन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 को एक बार चलना पड़ेगा, फिर आई की अगली वैल्यू के लिए कंप्लीट चलना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए कंप्लीट चलना पड़ेगा। और कितनी बार ये चलेंगे, एन टाइम। एन इटरेशन का मतलब है जब एक लूप कंप्लीट चलेगा तो उसे एक इटरेशन कहेंगे। अगर आप एन की वैल्यू यहाँ पे 100 दे देते हैं तो ये 3, 4, 5, 6 और 7 जो ऑपरेशंस हैं ये 100 टाइम इन्हें चलना पड़ेगा। लेकिन ये पहला ऑपरेशन एक बार ही चलेगा, आई की वैल्यू 0 एक बार ही असाइन की जाएगी, और सारे ऑपरेशंस होने के बाद एस की जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो रिटर्न भी आउटपुट में एक बार ही होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला, दूसरा और 8वां जो ऑपरेटर है, 8वां जो ऑपरेशन है, ये एक बार ही ऑपरेट होना है जब आप इस कोड को एक बार चलाएंगे, और बाकी सारे ऑपरेशन जो हैं वो डिपेंड करेंगे एन पे। अगर आप एन 1 देंगे तो सारे के सारे एक बार चलेंगे, एन 1 देंगे तो पहला, दूसरा और 8वां एक बार, और बाकी सारे 2 बार। अगर एन की वैल्यू 100 देंगे तो पहला, दूसरा और 8वां एक बार, और बाकी सारे 100 टाइम। एन पे डिपेंड करने वाले ऑपरेशन जो हैं वो हैं 3, 4, 5, 6, 7, और एक बार ही चलने वाले ऑपरेशन हैं 1, 2 एंड 8। अब इसका हम बनाएंगे एक फंक्शन। तो उस फंक्शन में देखें कितने ऐसे ऑपरेशंस हैं जो एन पे डिपेंड करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑपरेशन ऐसे हैं जो डिपेंड करते हैं एन पे। अगर आप एन 1 देंगे तो ये पांचों ऑपरेशन एक दफ़ा चलेंगे। इसी तरह अगर आप एन की वैल्यू 100 देंगे तो ये पांचों ऑपरेशन 100 टाइम चलेंगे। तो जब 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 ऑपरेशन हो जाएंगे। एन की वैल्यू 1 है तो ये 5 ऑपरेशन है, 2 है तो यही ऑपरेशन 10 हो जाएंगे, 100 है तो यही ऑपरेशन जो है वो 500 हो जाएंगे। लेकिन जो फिक्स हैं, पहला, दूसरा और 8वां, वो फिक्स ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। तो इस कोड से जो हम कम्प्लेक्सिटी फंक्शन जनरेट कर रहे हैं
द कम्प्लेक्सिटी फंक्शन ऑफ द एल्गोरिथम इज़ एफ ऑफ एन दैट इज़ इक्वल टू 5n + 3। एफ ऑफ एन मीन n जो है उसकी वैल्यू, n एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी मर्ज़ी इसमें जो है वो इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं, और जितनी भी आप n की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे उसके मुताबिक इसका जो रनिंग टाइम है वो चेंज होता जाएगा। तो इसमें देखते हैं कुछ वैल्यूज़ डिफरेंट पुट करके। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ये हमारे पास इसका जो है वो ग्रोथ फंक्शन आ गया 5n + 3। तो इसमें देखें एस्टिमेटेड रनिंग टाइम फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ n, एस्टिमेट करके देखते हैं। अगर n की वैल्यू 10 है तो कितने स्टेप्स बन जाएंगे। इसी में n की वैल्यू 10 पुट करके देखें, 5 10s are 50 + 3 53 स्टेप्स। इसी तरह अगर n की वैल्यू 100 है तो कितने स्टेप्स बनेंगे, 5 + 100 5 टाइम्स 100 + 3 503। इसी तरह 1000 है तो 5003। इसी तरह जितनी n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मिलियंस बिलियंस में जाती जाएगी, उतने ही स्टेप्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे अगर हम गौर करें तो एज n ग्रोज, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, द नंबर ऑफ़ स्टेप्स ग्रो इन लीनियर प्रोपोर्शन। तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स जो हैं वो लीनियर प्रोपोर्शन से बढ़ते जा रहे हैं। लीनियर प्रोपोर्शन मतलब यहाँ पे जो n है हमारे पास फंक्शन में उसकी पावर 1 है, तो इसीलिए इसे हम लीनियर प्रोपोर्शन कहते हैं। टू n फॉर दिस फंक्शन ऑफ सम, तो इसमें सम करने का जो फंक्शन है, जो हमारे पास सम करने का जमा करने वाला कोड था, उसमें अगर हम देखें तो इसके जो स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं n पे। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे इनपुट का साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, वैसे वैसे इसके स्टेप्स की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे स्टेप्स की तादाद बढ़ेगी वैसे वैसे इसका रनिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अभी इस सेगमेंट में इतना ही, बाकी इसी को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट में हमने क्या करना है, 5n + 3 में से जो कम इफ़ेक्ट करने वाले पार्ट हैं, जैसे 3 का इफ़ेक्ट बहुत कम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ ये बहुत सारे स्टेप्स हो चुके हैं तो ये 3 स्टेप अगर हम इग्नोर भी कर दें, यहाँ भी अगर हम 0 ही कंसिडर कर लें, इस 3 को हम इस फंक्शन से निकाल ही दें, तो फिर भी हम अप्रॉक्सीमेटली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके स्टेप्स जो हैं वो कितने होंगे। जब हमारे पास n की वैल्यू इन्फिनिट मैनी लार्ज हो जाएगी तो उस सूरत हाल में इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिन पे इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, और जो कम इफ़ेक्ट करने वाले पार्ट्स होंगे उन्हें हम इसमें निगलेक्ट करते जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इनमें कुछ निगलेक्शन करके इसे बिल्कुल सिंपल सी जो है वो फॉर्म में लेके आना है, जिससे देखते ही पता चल जाए कि इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, नॉर्मल है, बग़ैर कुछ कैलकुलेट किए। ऐसे ही हमने इसकी जो है वो एनालिसिस के बाद रिज़ल्ट फॉर्म जनरेट करना है। तो चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।